नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। पटना के आसपास के इलाकों में हो रही आपराधिक घटनाओं पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ठीक है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, सरकार पूरी तरह से सजग है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में लगातार रोजगार मिल रहा है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, उस वक्त से लगातार रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है, जो चर्चा का विषय है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। बात सही कह रहे हैं। विरोधी दल का काम जो है वो सही है, आरोप लगाना उनका काम है, लगाते हैं। कभी भी बिहार की सरकार ने यह नहीं कहा कि बिहार क्राइम फ्री हो गया। अब बिहार में क्राइम नहीं होगा, ये कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन जो घटना हो रही है उस पर पूरी तरह से सरकार सजग है और किसी भी कीमत पर यह इस तरह के जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं, इनको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, सबको कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। दुखद है, घटना दुखद है, लेकिन उस पर नियंत्रण किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के कृत्य करने का इजाज़त बिहार में नहीं दिया जाएगा। बिहार में कानून का राज है, जो भी कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष पर कहा कि नियुक्ति अगर उनके शासनकाल में हुई है तो दिल्ली में किसकी सरकार है, यूपी में किसकी सरकार है, वहां के बच्चे कैसे यहां आए, उत्तीर्ण हुए और वही बच्चे कह रहे हैं कि सबको हटाएंगे, नीतीश कुमार को अपनाएंगे। श्रवण कुमार ने आगे लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव आएगा तब बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बिहार में नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित जनगणना करवाई है उसकी पूरी देश में चर्चा है और कई राज्य इसे करवाना जा रहे हैं। देखिए, हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले लोग हों, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना किया है, उसकी आज पूरी देश में चर्चा है और हर राज्यों में ये डिमांड उठ रहा है और कई प्रदेश तो करने भी जा रहा है। तो इतना अच्छा काम किया, इतना नेक काम किया, जो समाज का जो गरीब लोग है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, गरीब है और आज़ादी की इतने दिन बाद भी उनके घरों तक अगर रोशनी नहीं पहुंची है, उनको अभी तक आज़ादी के बाद उनको कोई सरकार का लाभ नहीं मिला है, अगर उसके लिए अगर सरकार योजना बना के काम कर रही तो ये कहाँ किसी जाति के खिलाफ यह बात है, कहाँ किसी धर्म के खिलाफ बात है। बोलने वाले के लिए तो पूरा मैदान खाली है, जो मर्जी है बोलते रहते हैं, उसका सबका जवाब क्या दिया जा सकता है। लेकिन ये जो हुआ है वो गरीबों के हित में हुआ है, जो हुआ है ये अच्छे परिणाम निकालने के लिए हुआ है और जो कुछ भी हुआ है आज पूरा देश चाहता है कि जाति आधारित गणना हो और ये बड़े तादाद में इस बार मिल रहा है, इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार रोज़गार लोगों को मिल रहा है, लगातार नौकरी मिल रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली दफ़ा हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। आपको मैं बता दूं, मेरे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठन हुआ है। 1,30,00,000 परिवार तक पहुँचे हैं और 1,30,00,000 परिवार आज बिहार में आत्मनिर्भर है। 2 टाइम की रोटी के लिए उसको किसी महाजन का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। तो ये काम बिहार में हुआ है और अनेक विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई विभाग हो, जो भी विभाग है, कृषि विभाग है, सभी पे लगातार बहालियाँ हो रही है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर जो बहाली हुई है, ये चर्चा का विषय है। इसका श्रेय बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ये जुमलाबाज लोग जो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का बहाली हो रही है। वहाँ तो बहाल
लोग को हटाया गया, वहाँ तो जो काम कर रहे थे उनको हटाया गया, और लगातार दिल्ली की सरकार ने काम कर रहे लोगों को हटा करके उनके सामने समस्या खड़ी की। बीजेपी कह रही है देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।